झारखंड बीएड के लिए अब तक का सबसे बेस्ट बुक के बारे में बात की जाए तो ये बुक है चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इस बुक का यही खासियत है कि इसमें झारखंड बीएड के सिलेबस के अनुरूप टोटल डिस्कशन व्याख्यात्मक ढंग से किया गया है। इसके साथ साथ इसमें 2000 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पहले से उपलब्ध कराए गए हैं और जिसके साथ साथ इसमें पिछले 2 वर्षों का सोल्व पेपर डिस्कस किया गया है। इस बुक को यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट यानी कि दोनों माध्यमों पर ये ऑलरेडी उपलब्ध है दोस्तों, या हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जेपीएससी परीक्षा और जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अगले अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है दोस्तों झारखंड का औद्योगिक विकास। तो इसमें हम लोग मेनली 3 प्रमुख टॉपिकों के बारे में रिवीजन करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है दोस्तों कि झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे, दूसरा है बृहद उद्योग और तीसरा है झारखंड में औद्योगिक विकास। तो चलिए हम लोग झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे से आरंभ करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में झारखंड राज्य के आर्थिक विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में जितने उद्योग हैं वे सभी इन संसाधनों पर निर्भर करते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधन हमारे झारखंड में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग अपने उद्योगों के लिए करते हैं। राज्य में औद्योगिक विकास की गति अच्छी है और यह इस राज्य के लिए अच्छे संकेत है। प्रकृति ने इस राज्य को उद्योगों के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं। उद्योगों से रोजगार के अवसर और आर्थिक सुदृढ़ता दोनों में वृद्धि होती है। निर्यात वृद्धि होने से बिक्री और उत्पादन द्वारा राजस्व वृद्धि होती है, जो अन्य नागरिक सुविधाओं को बहाल रखती है। राज्य के उद्योग धंधों को 2 भागों यानी कि लघु उद्योग और बृहद उद्योग में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखिए लघु उद्योग में ग्रामीण उद्योगों सहित वे सभी उद्योग आते हैं जिनमें कम पूंजी और कम उत्पादन होता है। कई बार कई लघु उद्योग कम पूंजी से ज़्यादा उत्पादन भी करते देखे जाते हैं। इन उद्योगों में खादी, हैंडलूम, रस्सी, पावरलूम जैसे सभी लघु उद्योग, अति लघु उद्योग और कुटीर उद्योग आते हैं। पूंजी के आधार पर 60 लाख रुपये तक निवेश से शुरू उद्योग लघु उद्योग और 5 लाख रुपये तक के निवेश से शुरू उद्योग अति लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। कुटीर उद्योग में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिकांशतः इनमें व्यक्ति का पुश्तैनी कार्य ही होता है। राष्ट्रीय योजना आयोग ने कुटीर उद्योगों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिनमें से पहला है कृषि सहायक उद्योग। यह कृषि उत्पादन से अन्य उत्पाद बनाने वाले उद्योग हैं। इनमें अनाज पीसना, तेल पिराई, गुड़ बनाना, फलों से मुरब्बे बनाना, अचार बनाना, चटनी और सिरका बनाना, तंबाकू बनाना, बीड़ी बनाना, पशुपालन करना, दूध के क्रय विक्रय का कार्य करना, फलों एवं अनाजों का क्रय विक्रय करना आदि इसमें आते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब कृषि सहायक उद्योग हैं। दूसरा है वस्त्र उद्योग के बारे में। इसमें रुई साफ करना, धागा काटना, कपड़ा बुनना एवं रंगना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, कपड़े सिलने और क्रय विक्रय का कार्य करने आदि का कार्य आते हैं। ठीक है, तीसरा में है लकड़ी उद्योग। देखिए, यह कुछ लोगों का पुश्तैनी कार्य होता है और कुछ लोग इनमें लाभ की आशा से जुड़ते भी हैं। इसमें लकड़ी चीरना, फर्नीचर बनाना, इमारती सामग्री बनाना, खिलौने बनाना, लकड़ी का क्रय विक्रय करना आदि काष्ठ संबंधित कार्य इसमें शामिल हैं। आगे है चर्म उद्योग। चमड़ा शुद्ध करना, चमड़ा रंगना, चमड़े से जूते एवं पर्स आदि उत्पादन बनाना। ठीक है,
हड्डियों से खाद व बटन बनाना आदि कई कार्य चर्म उद्योग में किए जाते हैं। पांचवा है धातु उद्योग के बारे में। देखिए धातु उद्योग, इसमें कच्ची धातु को शुद्ध करना, पुरानी धातुओं का क्रय विक्रय करना, लौह धातु से औजार बनाना, गहने बनाना, घरेलू कार्य में प्रयोग होने वाली धात्विक वस्तुओं का निर्माण करना आदि कार्य आते हैं। आगे है मिट्टी उद्योग। यह भी पुश्तैनी कार्य होता है और इसे कुम्हार जाति के लोग करते हैं। बर्तन बनाने का यह कार्य सदियों से चला आ रहा है। मिट्टी उद्योग का बड़ा कार्य ईंट उद्योग है। आगे है सूती वस्त्र उद्योग। राज्य में ये उद्योग कम ही है। हथकरघा से कपड़े बुनने का कार्य यहाँ बहुत समय से जाति विशेष द्वारा होता रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस कार्य की संभावनाओं को देखते हुए इसका विकास किया और लगभग 20,000 हथकरघों से प्रति वर्ष 26,000 गज कपड़े का उत्पादन किया। रांची के ओरमांझी गांव में सूत काटने का एक कारखाना है। इरवा रांची में छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी इस उद्योग में बड़ा नाम है। आगे है रेशमी वस्त्र उद्योग। देखिए झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन देश भर में सबसे अधिक होता है। इसका उत्पादन राज्य में रांची, पलामू, हजारीबाग सहित कई जिलों में होता है। तसर रेशम की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के तसर रेशम को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। राज्य के गोड्डा जिला के भगाया में तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यरत है, जबकि नगड़ी रांची में तसर अनुसंधान केंद्र इस रेशम उद्योग को एक व्यापक उद्योग बनने में प्रयासरत है। आगे है अन्य उद्योग के बारे में। देखिए इन उद्योगों में मछली का तेल निकालना, लाख उत्पादन, ठीक है, और प्लास्टिक के खिलौने, चूड़ियाँ, रंग, साबुन, अगरबत्ती, मोमबत्ती, वार्निश, शहद इकट्ठा करना जैसे सैकड़ों कार्य आते हैं। इन ग्रामीण लघु उद्योगों में बेरोजगारी से काफ़ी हद तक मुक्ति मिलती है, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि होती है और हस्तकला को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह ग्रामीण व्यवस्था के अनुकूल होते हैं क्योंकि इनमें ज्ञान की कम ही आवश्यकता रहती है। इससे परिवार की अतिरिक्त आय भी होती है और कृषि पर जनसंख्या का बोझ कम होता है। इन ग्रामीण उद्योगों से उत्पादन शीघ्र होता है और कच्चे माल की उपलब्धता भी बढ़ती है। इनके अतिरिक्त राज्य में कृषि आधारित व्यावसायिक लघु उद्योग भी विकसित हुए हैं, जिनमें कम पूंजी लागत में अधिक उत्पादन और रोजगार की दर में वृद्धि होती है। आगे है बृहद उद्योग। झारखंड में सभी बड़े उद्योग खनिज उत्पादनों पर आधारित हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योग 309 बड़े और माध्यम श्रेणी के उद्योग हैं। लौह इस्पात के निर्माण में आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति में अनेक मध्यम उद्योग सक्रिय हैं, जो टाटा लौह इस्पात कंपनी और बोकारो इस्पात कंपनी को अपने उत्पाद देते हैं। इन बृहद उद्योगों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी कही जा सकती है। ठीक है, बृहद उद्योग में सबसे पहला नंबर का आ जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, देखिए इस कंपनी को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के साकची नामक स्थान पर स्थापित करने का श्रेय भारत के सुप्रसिद्ध समूह टाटा समूह को जाता है। सन 1907 में इस समूह के चेयरमैन जमशेदजी टाटा ने झारखंड में टिस्को कंपनी की स्थापना की थी। संयंत्र की स्थापना के बाद सन 1911 में इसमें उत्पादन शुरू हुआ। भौगोलिक परिस्थिति और आवश्यक सुविधाओं को देखते हुए इसकी स्थापना स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर की गई। कारखाने को कच्चा लोहा सरलता से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में नोवा मुंडी, गुआ और
होकलातबुरु स्थानों से प्राप्त हो जाता है। तो आवश्यक कोयले की पूर्ति झरिया व रानीगंज से हो जाती है। अधिकांश कच्चा माल सिंहभूम के क्षेत्र में ही मिलता है, इसलिए कंपनी का स्थापना स्थल उचित स्थान पर है। स्वच्छ जल और बालू दोनों की आपूर्ति नदियों से ही हो जाती है। माल की ढुलाई के लिए रेल मार्ग की सुविधा निकट बंदरगाह कोलकाता तक है। सन 1948 में यहाँ समूह ने, ठीक है, टाटा समूह ने कार्य विस्तार के अंतर्गत टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की। साक्षी को जमशेदपुर का नाम कंपनी के संस्थापक जमशेद जी के नाम पर मिला है। टाटा नगर के नाम से भी पहचाना जाने वाला यह औद्योगिक नगर रेलवे वैगन और वायलर ट्रक और अन्य गाड़ियों के चेसिस बनाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आगे है बोकारो लौह इस्पात कंपनी। तो भारत सरकार ने भारतीय इतिहास इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से और सोवियत संघ के सहयोग से सन 1964 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना की थी, जिसमें उत्पादन सन 1972 में शुरू हुआ। यहाँ की उत्पादन क्षमता 32 लाख टन और भंडार क्षमता 40 लाख टन है। विश्व के गिने चुने परिष्कृत कारखानों में से यह कारखाना दामोदर घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप है। इस कारखाने को दामोदर बिजली परियोजना से सस्ती बिजली उपलब्ध होती है। सभी कच्चे मालों की आपूर्ति सरलता से हो जाती है। ढुलाई के लिए कोलकाता दिल्ली मार्ग सुगम साधन है, जहां से आगे बंदरगाह तक भी पहुंचना सरल हो जाता है। ठीक है, आगे है HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से सन 1958 में झारखंड में HEC की स्थापना कर भारतीय उद्योग जगत को उच्चता के शिखर पर ला खड़ा किया। ठीक है, रांची के समीप हटिया नामक स्थान के पास इस बृहद औद्योगिक इकाई की 3 शाखाएं कार्यरत हैं, जिनमें लोहे को गलाकर उससे सैकड़ों उत्पाद सीमेंट, खाद्य तेल उद्योग और मशीनी इस्पात उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि पहली शाखा FFP फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, जिसमें भारी मशीनों के निर्माण और उनके उपकरण को बनाने के लिए लोहे को उच्च तापीय बॉयलरों में गलाकर आवश्यक आकृतियों में ढाला जाता है। इस शाखा के स्थापना में चेकोस्लोवाकिया का सहयोग रहा है। इस कारखाने की क्षमता 140,000 मीट्रिक टन है। दूसरी शाखा HMBP है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, जो रूस के सहयोग से स्थापित हुई है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 30,000 टन मशीनरी उत्पादन की है। इसमें भारी मशीनरी इस्पात के अलावा सीमेंट, खनन, खाद्य तेल उद्योग और ड्रिलिंग मशीनरी का कार्य होता है। तीसरी शाखा HMTP है, ठीक है, जिसके निर्माण में रूस का सहयोग रहा है। यह प्लांट भारी मशीन एवं उपकरण बनाता है। इसमें 274 प्रकार के मशीनी पुर्जे बनाए जाते हैं। बोकारो इस्पात को यहीं से आवश्यक मशीन और उपकरण उपलब्ध होते हैं। HEC के परिसर में ही गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड भी है, जो भारत सरकार के अधीन है। इस कारखाने में जहाज के इंजनों और डीजल इंजनों का निर्माण किया जाता है। आगे है रासायनिक उद्योग। देखिए, भारत सरकार ने भारत उर्वरक उद्योग निगम के अंतर्गत सन 1951 में धनबाद जिले के सिंदरी में एक विशाल उर्वरक कारखाने की स्थापना की है। विश्व की आधुनिक तकनीकों से युक्त यह कारखाना अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। इसे दामोदर नदी घाटी परियोजना से बिजली की आपूर्ति और जल की प्राप्ति होती है। प्रति वर्ष 20,000 टन यूरिया, 3 लाख टन अमोनियम सल्फेट और 2 लाख टन नाइट्रेट का उत्पादन करने वाला यह कारखाना इस समय
कई समस्याओं से जूझ रहा है और इस प्लांट में इस्पात उद्योग लगाने पर विचार चल रहा है। झारखंड में भौगोलिक विषमताओं से कच्चे माल की आपूर्ति में समस्या आ जाना बड़ी बात नहीं है। यह कारखाना भी ऐसे ही समस्याओं से जूझ रहा है। आगे है एल्यूमीनियम उद्योग। बॉक्साइट से प्राप्त होने वाला एल्यूमीनियम राज्य में बॉक्साइट की प्रचुर उपलब्धता से आदर्श स्थिति में है। राज्य में बॉक्साइट का भंडार 100 लाख टन है, जो लोहरदगा में सर्वाधिक उपलब्ध है। एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए कंपनी की स्थापना इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी ने सन 1938 में रांची के निकट मूरी में की थी, जो लोहरदगा रांची रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। परिवहन की इस सुगम व्यवस्था से कारखाने को बॉक्साइट की पर्याप्त उपलब्धता है, जिससे यहाँ एल्यूमीनियम का उत्पादन होता है। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 1.60 लाख टन है। यह कंपनी बिरला समूह ने खरीद ली थी। इसका वर्तमान नाम हिंडाल्को है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तांबा उद्योग के बारे में। देखिए, राज्य के घाटशिला में भारत सरकार ने देश का पहला तांबा उत्पादक कारखाना सन 1924 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के माध्यम से स्थापित किया था, जिसमें 1930 में तांबे का शुद्धिकरण होना आरंभ हो गया था। तांबा शोधन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और मूसाबनी और बेदिया की कारखानों से कच्चा अयस्क निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है, जिसे रोपवे के द्वारा कारखाने तक लाया जाता है। 6 मील रोपवे पर ढोने के बाद उसे विद्युत भट्ठी में डाला जाता है और तांबे से गंधक को पृथक कर दिया जाता है। इस क्रिया के माध्यम से लगभग 10% तक शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रमुख बड़े उद्योग के बारे में देखिए, बोकारो इस्पात लिमिटेड स्टील उद्योग है, यह बोकारो में है। टिस्को स्टील उद्योग है, जो कि ये भी कहाँ है, जमशेदपुर में है। या टिन प्लेट, ये भी टीन की चादर का है, जमशेदपुर में है। एग्रीको कृषि उपकरण है, जमशेदपुर में है। TRF औद्योगिक मशीन है, जमशेदपुर में है। टेल्को वाहन है, जमशेदपुर में है। टाटा टिमकेन रोलर बियरिंग है, जमशेदपुर में है। टाटा याडोगोवा स्टील है, जमशेदपुर में है। ECL कोयला है, ये क्या है, कोयला उद्योग है, संस्थाल परगना में है। CCL कोयला उद्योग है, रांची में है। BCCL कोयला उद्योग है, धनबाद में है। उषा मार्टिन स्टील उद्योग है, रांची पूर्वी सिंहभूम में है। HEC भारी मशीन रांची में है। हिंदुस्तान कॉपर उद्योग तांबा का है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। उषा बेल्ट्रॉन केबल का उद्योग है, रांची में है। ACC सीमेंट उद्योग है, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में है। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड विस्फोटक उद्योग है, गोमिया में है। बिहार स्पंज आयरन स्पंज लोहा उद्योग है, चांडिल और सरायकेला खरसावां में है। हिंडाल्को एल्यूमीनियम उद्योग है, मूरी और रांची में है। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कास्टिक सोडा पलामू में है, इसका उद्योग। हैदराबाद इंडस्ट्रीज एस्बेस्टस का यहाँ पास उद्योग है, देवघर में है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड स्टील उद्योग है, रामगढ़ में है। इलेक्ट्रो स्टील उद्योग है, बोकारो में है। इंडियन स्टील एंड वायर स्टील का छड़ है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक का उद्योग है, धनबाद में है। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स फॉस्फेट उद्योग है, जो कि सिंदरी में है। आगे है इसके बाद कांच उद्योग के बारे में। भारत में कांच उद्योग सदैव से फला फूला है। कांच का प्रयोग मानव जीवन में खूब होता है। झारखंड में कांच का कारखाना रामगढ़ जिले में भुरकंडा नामक स्थान पर इंडो असाई ग्लास नाम से प्रसिद्ध स्थापित है। यह उद्योग बहुत सारे खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इनमें सिलिका, चूना पत्थर, सीसा, सुरमा, सुहागा, सीरा, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट आदि पदार्थ हैं। ये सभी पदार्थ कारखाने को राजमहल की पहाड़ी में मंगल घाट और पत्थर घाट क्षेत्र से उपलब्ध हो जाते हैं। आगे है सीमेंट उद्योग के बारे में। देखिए, सीमेंट की आवश्यकता के बारे में तो सभी जानते हैं। यह भवन निर्माण के लिए अनिवार्य है। झारखंड में इसके कारखाने
कुमारडुब्बी, सिंदरी, जपला, चाईबासा, बोकारो, खेलारी जैसे स्थानों पर स्थित है। 1 टन सीमेंट के उत्पादन में लगभग 2 टन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जो राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के नाम से बोकारो के गोमियों में विस्फोटक उत्पादन का कारखाना है। रिफैक्टरी उद्योग में धनबाद, झरिया, रामगढ़ और चिरकुंडा जैसे स्थानों पर कारखाने स्थापित हैं, जिनमें आग्नेय मिट्टी से उच्च ताप सहने वाली ईंटों का निर्माण किया जाता है और इन ईंटों से लौह इस्पात कारखाने में लोहा गलाने की भट्टियाँ बनाई जाती है। राज्य में टाटा समूह के 7 बड़े कारखाने हैं, जो लौह इस्पात से भारी मशीनें, वाहन, रेल उपकरण और कल पुर्जे आदि बनाते हैं। टाटा समूह के ये सभी कारखाने जमशेदपुर में है। टिस्को, टीन प्लेट, एग्रीको, TRF, टेल्को, टाटा टिमकेन, ठीक है, नाम के ये कारखाने झारखंड राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान करते हैं। भारत सरकार ने भी यहाँ केंद्रीय प्रबंधन के अंतर्गत 7 बड़े कारखाने खोले हैं। बोकारो इस्पात लिमिटेड बोकारो, ECL संस्थान परगना, CCL रांची, BCCL धनबाद, HEC रांची, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम। इस राज्य में भारतीय उद्योग की रीढ़ है। इसके अलावा बिरला समूह के 2 कारखाने हैं। मूरी में स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम उद्योग से जुड़ा है, तो पलामू में स्थित कारखाना बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स रासायनिक उत्पादन से संबंधित है। इसके साथ ही उषा मार्टिन समूह के उषा मार्टिन स्टील रांची और सिंहभूम में तथा उषा बेल्ट्रॉन रांची के केबल उत्पादन करती है। देश भर में प्रसिद्ध ACC ग्रुप का सीमेंट कारखाना धनबाद व सिंहभूम में स्थित है। विदेशी कंपनी ICI का कारखाना गोमिया बोकारो में है, तो इंडो असाई ग्लास रामगढ़ में स्थित है। निजी क्षेत्रीय कंपनी हैदराबाद इंडस्ट्रीज देवघर एस्बेस्टस का उत्पादन करती है, तो इंडियन स्टील एंड वायर पूर्वी सिंहभूम स्टील के छड़ों का निर्माण करती है। झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय योजना बनाई है, जिसमें मेगा, मिनी और माइक्रो उद्योगों के तहत राज्य भर में उद्योग संजाल को फैला दिया जाएगा। राज्य के बाहर जिलों में जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं, जिन्हें और भी अधिकार देकर सुदृढ़ किया जा रहा है। बड़े व मध्यम उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें घाटे में चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने की योजना है, तो नए उद्योगों के स्वागत में प्रोत्साहन अनुदान की भी योजना है। आगे है कि राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ रहे जिलों के विकास के लिए एक ग्रोथ केंद्र की स्थापना की गई है, जो एक सराहनीय कदम है। राज्य सरकार ने आयात और निर्यात के लिए विशेष प्रयासों के तहत जमशेदपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की है, जहां से प्रति माह 250 कंटेनर बाहर भेजे जा रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकार ने सिंगल विंडो योजना की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जहां उद्योगों से जुड़े सभी विभागों में एक ही छत के नीचे अवस्थिति कर दिया गया है। आगे है झारखंड में औद्योगिक विकास के बारे में। देखिए, झारखंड संसाधन के मामले में परिपूर्ण होते हुए भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से बीमार और पिछड़ा हुआ है, लेकिन सरकार की कई दूरगामी नीतियों के कारण झारखंड के दिन बहुरने लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि कारोबार की दृष्टि से सुगम राज्यों की सूची में जहां यह पहले 29वें स्थान पर विराजमान था, वहां से लंबे छलांग लगाते हुए 2018 में 4थे स्थान पर पहुंच चुका था। परंतु 2020 में भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में राज्य का स्थान 5वां है, जो कि अच्छा माना जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार सुगमता सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, जबकि तेलंगाना तीसरे और वर्तमान में झारखंड 5वें स्थान पर आ गया है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी राज्यों के शीर्ष 5 राज्यों में जहां व्यापार चलाना और लगाना सबसे आसान है, उसमें झारखंड भी एक है। विश्व बैंक ने 10 जुलाई 2018 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का व्यापार सुगमता सूचकांक पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर था, वहीं तेलंगाना दूसरे पायदान पर था,
तीसरे स्थान पर गुजरात पहुंच गया था। वर्तमान में राज्य तीसरे से चौथे स्थान पर आ गया है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी राज्यों के शेष 4 प्रदेशों में जहां व्यापार चलाना और लगाना सबसे आसान है, उसमें से एक झारखंड भी है। इस रिपोर्ट से निश्चित रूप से निवेशकों में झारखंड के प्रति विश्वास पैदा होगा और आने वाले दिनों में राज्य में उद्योगों का संजाल नज़र आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार उभरते 7 राज्यों में झारखंड शुमार है। झारखंड के अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उड़ीसा, राजस्थान भी तेज़ी से उभरते राज्यों में शामिल हैं। औद्योगिक विकास में झारखंड को मिली अभूतपूर्व सफलता के पीछे टीम वर्क से मेक इन झारखंड के लिए अल्प समय में किए गए समेकित प्रयासों का नतीजा है। मेकिंग झारखंड के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में झारखंड देश का तीसरा स्थान बन गया है। इससे देश के इंस्पायरिंग लीडर्स की श्रेणी में आने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। हमें बदलते हुए झारखंड में विकास उन्मुखी कार्यों को और गति देनी चाहिए ताकि निश्चित तौर पर झारखंड देश के समृद्ध राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके। इस कार्य को करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की बैठक 29 दिसंबर 2014 को आयोजित की गई थी। इसके अंतर्गत 98 बिंदुओं का एक्शन प्लान तैयार किया गया था। व्यापार सुधार के इन 98 बिंदुओं के एक्शन प्लान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा मार्च 2015 से किए गए प्रयासों के संबंध में विश्व बैंक के द्वारा समीक्षोपरांत DIPP के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई। इसी रिपोर्ट में झारखंड को यह सम्मान प्राप्त हुआ। 25 जून 2016 को देश के प्रतिष्ठित व्यावसायिक और औद्योगिक समूह अदानी ने राज्य में निवेश के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड के विकास के लिए राज्य सरकार समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विगत 1 वर्षों में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। यह प्रयास किया गया है कि राज्य में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो, जिससे कि न सिर्फ राज्य में पूंजीवत का निरंतर प्रवाह बने बल्कि रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि आगामी वर्षों में राज्य में बड़े पैमाने पर विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो, ताकि मेक इन झारखंड कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड औद्योगिक रूप से एक सशक्त राज्य के रूप में अपनी पहचान बना सके। झारखंड राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण है। देश की लगभग 40% खनिज संपदा इस राज्य में उपलब्ध हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद झारखंड राज्य में बड़े पैमाने पर मूल्य वर्धित उत्पाद करने का औद्योगिक इकाइयों की कमी है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि खनिजों का मूल्यवर्धन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए, जो अधिक से अधिक मूल्यवर्धित सामग्री का उत्पादन करें। झारखंड राज्य की स्थापना के बाद राज्य का औद्योगिक विकास सुनिश्चित रूप से हुआ है। इसके बावजूद राज्य के कई क्षेत्र औद्योगिक विकास से आज भी वंचित हैं। विभाग का यह प्रयास है कि औद्योगिक विकास से वंचित रहे क्षेत्र में औद्योगिक आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाए, ताकि इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र, खासकर संथाल परगना के औद्योगिक विकास हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। गोड्डा में भारत सरकार के सहयोग से मेगा हैंडलूम क्लस्टर का कार्य प्रारंभ है, जिससे संथाल परगना के सभी 6 जिलों के बुनकरों को लाभ होगा। राज्य सरकार मेक इन इंडिया के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, निबंधों के आवेदनों का सरलीकरण कर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा निर्धारित समयावधि तक ऑनलाइन निर्गत किए जाने की व्यवस्था की गई है। निवेशकों के लिए संबंधित विभागों में त्वरित अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति के लिए उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विंडो पोर्टल www.advantage.jharkhand.government.in विकसित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत निवेशकों को सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी एवं ऑनलाइन आवेदनों की सुविधा उपलब्ध है। एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला झारखंड भारत का प्रथम राज्य है। वर्तमान में यह सुविधा उद्योग विभाग, वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लागू है। ठीक है। झारखंड में औद्योगिक विकास को गतिशील बनाने हेतु 4 विशिष्ट नीतियां बनाई गई है।
पहला है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015, झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 दूसरा है। तीसरा है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015। चौथा है झारखंड निर्यात नीति 2015। राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों में निवेश हेतु भू आवंटन प्रस्तावों के ऑनलाइन माध्यम से संयमबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 विनियम पारित किए गए हैं। पहला है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियम 2015, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियम 2015, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विनियम 2015, संस्थान परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2015। झारखंड ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन विचारों को आर्थिक गुलामी से मुक्ति पाना है तो प्रत्येक हाथ को काम करना होगा और आत्मसात किया है। ठीक है। राज्य सरकार राज्य के बुनकरों को परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम के उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के गरीब नागरिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए बुनकरों एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची में NID अहमदाबाद के सहयोग से क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है। CDAC के माध्यम से 5 संस्थानों पर कंप्यूटर आधारित डिजाइन में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आधुनिक रेशम परिधानों का उत्पादन राज्य में ही हो तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही रोजगार सृजन एवं रेशम उत्पादन से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हो सके, इसके लिए शिल्प पार्क की स्थापना की जा रही है ताकि मूल्यवर्धन को बढ़ाया जा सके एवं उच्च गुणवत्ता वाले रेशम उत्पादों का उत्पादन राज्य में हो सके और झारक्राफ्ट के माध्यम से हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा के उत्पादों को विपणन का मंच प्रस्तुत किया गया है। स्वरोजगार हेतु राज्य में कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और MSME टूल रूम रांची एवं गवर्नमेंट टूल रूम दुमका के द्वारा कौशल विकास से जुड़े विभिन्न औद्योगिक टेंडरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि राज्य में कुशल औद्योगिक कामगार उपलब्ध हो सके और साथ ही दोनों टूल रूमों द्वारा 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्सों के प्रशिक्षणार्थियों से 100% रोजगार प्राप्त हो रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग विभाग द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु सतत प्रयास किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड राज्य का देश में प्रथम स्थान है। वर्तमान में रेशम कृषक प्रति फसल लगभग 40 से 50 हज़ार तक की आय अर्जित कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड सिल्क प्रोडक्शन चेन स्थापित होने से राज्य में नाभिकीय बीज, बुनियादी बीज एवं वाणिज्यिक बीजों के लिए अन्य संस्थानों पर निर्भरता समाप्त हुई है तथा अन्य राज्यों को भी वाणिज्यिक बीजों की आपूर्ति की गई है। झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड न सिर्फ सफलतापूर्वक राज्य में खादी के लिए विकास एवं प्रसार में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। 4 अक्टूबर 2015 को झुमरी तिलैया कोडरमा में आधुनिक रेडीमेड गारमेंट इकाइयों का शुभारंभ किया गया है एवं 5 दिसंबर 2015 को मेदिनीनगर पलामू में खादी भवन एवं प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। राज्य खादी बोर्ड एवं खादी आयोग तथा ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त तत्वाधान में फरवरी 2016 में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया। राज्य में हथकरघा के विकास हेतु हथकरघा को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता मिली, जिसके फलस्वरूप इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। C- के माध्यम से राज्य में 5 स्थानों रांची, हजारीबाग, लातेहार, देवघर, सरायकेला खरसावां में कंप्यूटर एडेड डिजाइन एवं प्रशिक्षण हेतु योजना की स्वीकृति एवं राशि आवंटित की गई है। आगे इसके बाद कि झारखंड हस्तशिल्प कला से परिपूर्ण राज्य है। काथा और एप्लिक और डोकरा, टेराकोटा इत्यादि पारंपरिक हस्तशिल्प सामग्रियों को विकसित करने हेतु पूरे राज्य में कार्यरत विभागीय
हस्तशिल्प केंद्रों एवं झारक्राफ्ट के सहयोग से उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। NID अहमदाबाद के सहयोग से रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना तथा बरही में ग्रोथ सेंटर के रूप में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की गई है। रांची पतरातू रामगढ़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण जो न सिर्फ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहयोग होंगे बल्कि पूंजी निवेश के नए अवसर के सृजन में भी सहायक होंगे। औद्योगिक गलियारे के स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन जिन्फ्रा द्वारा तैयार किया गया है। भारत सरकार के द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के साथ साथ अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का 196 किलोमीटर झारखंड राज्य से गुजरता है। ठीक है, इसी के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बरही में ग्रोथ सेंटर के लिए चिन्हित किया गया है। आज के वैश्वीकरण के युग में उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विपणन में काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। राज्य की औद्योगिक इकाइयों को विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के उद्देश्य से मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को कॉमन फैसिलिटीज़ तथा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना एवं बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे इसके बाद विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के बारे में, तो निर्यात उन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है। इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की योजना है। औद्योगिक पार्क की स्थापना, झारखंड औद्योगिक पार्क की नीति 2015 के अंतर्गत औद्योगिकरण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु निजी औद्योगिक पार्क एवं PPP मॉडल पर औद्योगिक पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत वस्त्र परिधान पार्क, ITES पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, रत्न एवं आभूषण पार्क, जड़ी बूटी पार्क, रासायनिक एवं औषधीय पार्क की स्थापना की जानी है। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम जिडको की स्थापना राज्य में औद्योगिक आधारभूत संरचना के निर्माण के उद्देश्य से की गई है। जिडको की कुल शेयर पूंजी 50 करोड़ है। राज्य के औद्योगिक विकास में जिडको की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन की योजना जिडको एवं गेल के संयुक्त तत्वाधान में की जाएगी। जिला उद्योग केंद्र में कर्मियों की कमी को जिडको हाउस कीपिंग सपोर्ट प्रदान करेगा। जिडको एक लाभ अर्जित करने वाला लोक उपक्रम है। आगे है निर्यात प्रोत्साहन के बारे में। देखिए, झारखंड एक लैंडलॉक्ड राज्य है, जिसके कारण यहाँ के उद्यमियों एवं व्यापारियों को अपने उत्पादों को निर्यात करने में न सिर्फ कठिनाई होती है बल्कि उन्हें अत्यधिक लागत का भी वहन करना पड़ता है। उद्योग विभाग द्वारा रांची में एयर कार्गो और कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया गया है एवं निर्यात को प्रोत्साहन करने के हेतु झारखंड निर्यात नीति 2015 अधिसूचित की गई है। इन प्रयासों को झारखंड में औद्योगिक विकास का माहौल बना है, जिससे भविष्य में राज्य औद्योगिक दृष्टि से संपन्न होगा और भारत के विकसित राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। दोस्तों, आशा है कि आज का यह रिवीजन वीडियो आपको बेहद ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।